इस देश में 3 भरत हुए हैं, ध्यान देना। एक कैकेयी नंदन भरत, एक शकुंतला नंदन भरत, एक श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत। ये 3 भरत के कारण, 3 महापुरुषों के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये भारत देश बहुत महान है, बहुत महान है। जितने भी देश हैं सब भोग देश हैं, ध्यान देना। ये भारत देश एक ऐसा देश है जिस देश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, विदेश में नहीं हुआ था। इंग्लैंड में राम जी का जन्म नहीं हुआ, अमेरिका में कन्हैया का जन्म नहीं हुआ, भारत देश में हुआ है। मथुरा में कृष्ण का जन्म, अयोध्या में श्री राम जन्म। अभी वर्तमान में इतना सुंदर मंदिर बन रहा है अयोध्या में। अभी मैं 15 दिन पहले वहीं कार्यक्रम में था अयोध्या में। बड़ा विशाल दिव्य श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, जो कितने दिनों से नहीं बन पा रहा था। लेकिन ऐसा मंदिर, ऐसा दिव्य मंदिर बन रहा है कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मंदिर श्री राम जी का मंदिर। तो इसी देश में राम का जन्म हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं हुआ? भगवान ने क्यों नहीं चुना? क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जो कर्म प्रधान देश है, बहुत महान देश है। कर्म प्रधान देश रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा। जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान देश भारत देश। जितने देश हैं सब भोग देश हैं। भारत देश के जितने लोग हैं, हम सब भारतवासी सब में भगवान को देखते हैं। कभी बट का पूजन करते हैं, कभी वासुदेव पीपल का पूजन करते हैं, माताएं वट सावित्री का व्रत करती हैं, कभी आंवला का पूजन करते हैं, गाय का पूजन करते हैं। सब में हम भगवान का दर्शन करते हैं भारतवासी। जिस देश में गंगा बह रही है, कभी गंगा की जय, कभी यमुना की जय, कभी त्रिवेणी की जय। लेकिन विदेश में जो नदियां बह रही हैं उनकी जयकारा कोई नहीं लगाता। बहुत सी नदियां विदेश में बह रही हैं, वो केवल पानी समझते हैं, पानी बह रहा है बस, और कुछ नहीं। तो हम भारत देश के जो लोग हैं सब में भगवतमय, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। बड़ी महिमा है। देवता भी तरसते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो जाए, और भारत में जन्म लेने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए मिल जाए। देवताओं को भी जब कथा सुनना होता है तो वो भी भारत में आते हैं, क्योंकि स्वर्ग में भागवत की कथा नहीं है। देवताओं को सुनना होता है तो वो भी रूप बदल करके आते हैं, अब पंडाल में चुपचाप बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए, रूप बदल करके। क्योंकि इसी देश में, भारत देश में भगवान का जन्म हुआ, और हम यहीं भागवत की कथा सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य देश भोग वर्ष देश हैं, केवल भारत देश ऐसा है
जहां डाल डाल पर सोनी की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। कितना महान है, बहुत महान है भारत देश हमारा, बहुत महान है। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जय हो, ताली सेवा करते हुए। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ किसी नगर ना किसी गांव पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी सदा बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कितना महान देश है ये भारत देश। और इस भारत देश में प्रभु की कृपा से हमें जन्म मिला है, क्योंकि देवता भी तरसते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो। और भागवत की कथा और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मनुष्य का तन मिला है, और इसे भी हम व्यर्थ में गंवा देते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं जो भारत देश में हमारा जन्म हुआ। तो इस प्रकार से भारत देश की महिमा का गान किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, भूगोल खगोल का वर्णन किया।